इजीली या फिर धीरे धीरे मैकडॉनल्ड्स में जॉब। मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो चीज़ आपको आज सपना लग रही है, जो चीज़ बहुत बड़ी लग रही है। मैं खुद ऋचा का शो देखता था, आपका शो देखता था, आज आपके साथ हूँ। आप समझो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके लिए या मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी चीज़ है। तो जो चीज़ आपको बड़ी लग रही है वो किसी दिन बहुत सामान्य हो जाएगी। तो ज़्यादा अपने ऊपर बोझ मत करो कि ये कब होगा, मेहनत करो, अपने आप चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन ये मतलब हम थोड़ा आगे चले गए, अब आपने चलिए वो एक ठेला लगा लिया, 300 रुपये की आपने कमाई कर ली, वहाँ से आज 6 आउटलेट्स। आज हम यहाँ चंडीगढ़ में बैठे हैं, मैं बता दूँ, हम अहमदाबाद में नहीं है, चंडीगढ़ में बैठे हैं। ये छठी आउटलेट है? ये छठी आउटलेट है और हमारे लगभग 15 से 17 आउटलेट्स और आ रहे हैं और इस साल हम इंटरनेशनल भी चले जाएंगे। हम लोगों ने अभी 6 महीने पहले ये फ्रेंचाइजी एक्सपांशन चालू किया। तो 4 साल तो मुझे संघर्ष करते करते हो गए, 2 साल तो रोड पे चाय बने, 1-1.5 साल का कोरोना, 3.5-4 साल तो यही हो गया। अब हमने सोचा कि अब नाउ वी शुड एक्सपांड। उसके पहले काफ़ी लोगों की इंक्वायरीज आई है, पर हम लोग हमारे स्ट्रक्चर पहले बनाना चाहते हैं, चीज़ें हम खुद से सीखना चाहते थे। अभी क्या है, लोग 6 महीने 4 महीने होते नहीं हैं और क्या बोलते हैं, चालू हो जाते हैं। तो मैंने कहा रुको यार, थोड़ा स्ट्रक्चर बना के ठोस। मुझे तो आपकी ही स्पीड काफ़ी फास्ट लग रही है, तो एक ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है एक जनरेशन का गैप हो गया। क्या उम्र है आप? मैं 96 बॉर्न हूँ। मैं 24 और 25 के बीच में ठहल रहा हूँ। 25 की तरफ बढ़ 25 में आप कह रहे हैं 6 आउटलेट्स खुल चुकी हैं, 15-16 आने वाली हैं, इंटरनेशनल जा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप ये स्लो चल रहे हैं? नहीं, स्लो नहीं हूँ मैं। हाँ। मैं स्लो अब स्पीड बढ़ाई, मैं अब रेडी हुआ हूँ। अच्छा, अब रेडी हूँ कि मैं 600 भी कर सकता हूँ, अगले 1 साल में हो सकता है 600 भी कर दूँ। हाँ। अब मेरी गाड़ी टेक ऑफ कर रही है। अभी तक मैंने संयम बरता, जिसमें संघर्ष हुआ। भाई 2-2.5 साल जब आदमी ने चाय का ठेला चलाया तो समझो वो कैसे फ्रेंचाइज का सोच पाता। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूँ ना, जहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपांशन, नेशनल एक्सपांशन तो सपनों में भी किसी ने नहीं सोचा। फ्रेंचाइज क्या होती है, हमें तो वर्ड ही नहीं एक पता। दुकान है या घर का जो बिजनेस है वो चल रहा है, बस वो माइंडसेट से था ना। तो 2 साल तो मेरे को सीखने में लग गया कि फ्रेंचाइज कैसे होती है, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, सप्लाई चेन कैसे बनती है, लोगों को हायर कैसे किया जाता है, वर्ल्ड लेवल की चीज़ें कैसे चलती हैं। ये तो सीखने में ही हो गया ना। और इतना पॉकेट्स में पैसा भी नहीं था कि मैं लोगों को हायर कर लूँ। और पहले एक वो भी चीज़ होती ना कि मैं मेरी चाय की दुकान बेस्ट, मैं किसी को हिस्सा क्यों दूँ, मैं नौकरी पे किसी को क्यों दूँ। आप समझ लो, जब आदमी चालू करता है, जैसे आप खुद अपना शो कर रही हो, तो आप इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के आपको लोग चाहिए ना, ये वीडियोग्राफर भैया चाहिए, कंटेंट वाली टीम चाहिए। तो मैं सोचा था सब मैं ही करूँ, जो आज के लोग हमारे हिंदुस्तान में करते कि हलवाई भी मैं, बनाऊंगा भी मैं, सर्व भी मैं ही करूँगा, पैसे भी मैं ही करूँगा, रात को शटर भी मैं ही बंद करूँगा, झाड़ू भी मैं लगाऊंगा। तो वो पद्धति का माइंडसेट था। मैंने चालू तो कर दिया, पर मेरा माइंडसेट बिल्कुल वो रोड साइड वाले था। वो माइंडसेट को चेंज करने में समय लगता है। अच्छा, एक बात बताइए प्रफुल्ल, आपने एक ठेला लगाया, आपने अपने हाथ की चाय बनाई, एक व्यक्ति के हाथ से सेम चाय रोज़ नहीं बन सकती, तो सेम टेस्ट नहीं हो सकता। जब आप फ्रेंचाइजी, जब आप ब्रांडिंग में चले जाते हो, तो आपको पता होता है कि इस ब्रांड का, अगर मैं MBA चाय वाला की चाय पी रही हूँ तो मुझे ऐसी चाय मिलेगी, कस्टमर को पता होता है। और हमने ब्रांडिंग अगर चाय की देखें तो पहली बार इंडिया में चायोज़ का चायपुर ने बहुत अच्छा काम किया। वो तो हमें हमारे सिखाते हैं, मैं उनको ही सीखता हूँ, नितिन भाई से, राघव भाई से बहुत चीज़ें सीखता हूँ। तो अब आपने कैसे ये ब्रांडिंग, मतलब आप क्या कर रहे हैं उसको वो करने के लिए कि स्वाद भी बिल्कुल पता रहे? तो सबसे बड़ी चीज़ तो हिंदुस्तान में पल पल पे भाषा बदले, कोस कोस पे पानी, ऐसा कुछ है कहावत। वो भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, पर मुझे ख्याल है वो चीज़ से। तो ये चाय भी ऐसी चीज़ है, हर 10-15 किलोमीटर पे चाय का टेस्ट बदल जाता है, लोगों को पीने का तरीका बदल जाता है। कोई कड़क पीता है, कोई मीठी पीता है, कोई फीकी पीता है, कोई कम दूध की, कोई ज़्यादा पानी की। तो वो चीज़ के लिए हम लोग वहाँ के पर्टिकुलर शहर के लिए पहले तो रिसर्च करते हैं कि भाई चंडीगढ़ चाय कैसे पीता है। चंडीगढ़ चाय ऐसे पीता है तो हम हमारी एक रेसिपी बनाएंगे कि मानो ये चाय है, अब इसमें मानो 100 ml की चाय तो 80 ml दूध लगेगा, 10 ml पानी लगेगा, 4 ग्राम शक्कर लगेगी, 5 ग्राम चाय पत्ती बनेगी, बस हो गया। इतने सेकंड उबालना है, बन गई चाय। इतनी कंसिस्टेंसी है। पर आज भी मैं बोल रहा हूँ, खुले मन से आपको बोल रहा हूँ कि इसमें दिक्कतें आती है। चाय कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकती, चाय अच्छी होती है, बस चाय बनानी अच्छी है आपको। आप चाय में ऐसा नहीं बोल दो कि इनकी रेगुलर एक जैसी चाय आ रही है। चाय अच्छी, क्योंकि हर तरीके की चाय होती है, अदरक वाली, लीचे वाली, पुदीना और किसको कैसी पसंद हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम लोगों को अपना समय भी याद करते हैं, 12th के बाद सब दोस्त इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है, फिर सब एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, अरे उसका क्या हुआ, वो डॉक्टर बनना चाहता था, वो ये बनना चाहता था, ये करना चाहती थी। आपके लिए जब आपके फ्रेंड्स उस ज़माने में पूछते होंगे तो क्या बात करते होंगे? चाय का ठेला लगा रहा है तो मजाक उड़ाते होंगे आपका? मजाक, मेरे मीम्स बनते थे स्कूल के ग्रुप में, मेरे मजाक हो रही है, चाय बेच रहा है। बहुत उम्मीद थी इससे कि बड़े कॉलेज से MBA करेगा, बहुत हवाबाजी करता था, अंग्रेजी में बातें करता था, नॉलेज था दुनिया भर का। मेरे हर एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज में लगभग 99-100 परसेंटाइल है ऋचा मैम। बोली इतना ज्ञान था तो चाय बेच रहा है। क्योंकि एक चीज़ आप याद रखो ऋचा मैम, मैंने चाय से चालू किया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं 4 साल भी चाय करूँगा। मैंने चालू चाय से किया, पहुँचूंगा कहीं आपको पता नहीं, क्योंकि मेरे मगज के अंदर क्या विज़न है आपको थोड़ी पता। ना आपके माँ बाप को पता है, ना आपकी वाइफ को पता है, ना आपके बच्चों को पता है, ना आपके रिश्तेदारों को पता है, ना आपके दोस्तों को पता है। वो तो आपको चाय वाला समझ रहे। मेरे अंदर तो आग थी, मेरे को तो इम्प्रूवमेंट करना था। भाई आप एकदम से चेंज नहीं हो सकते। 1% अ डे,
भी अगर आप बेटर बने तो 3600% होता है साल के बाद कंपाउंडिंग। आज सीख लो कि चाय कैसे बनती है, कल सीख लो कपड़े अच्छे कैसे पहनते हैं, सिस्टम कैसे बनाना है, लोगों से बात कैसे करना है। ये एक एक दिन का तो है, आप सोचो एक ही दिन के पैराडाइम शिफ्ट थोड़ी हो सकता, इट टेक्स टाइम। ये चीज़ का पता था कि सब्र करना पड़ेगा, इसीलिए तो हमारे यहाँ सब्र का फल चाय होता है। तो आज जिंदगी की परिचय बता दीजिए कि कुछ साल बाद जब आपसे मिलेंगे तो हम MBA चाय वाला को और क्या बोलने वाले मुझे नहीं पता मैं कहाँ पहुँचूँगा। और दूसरा ऐसा है ना कि कुछ लोगों को पता है कि मेरे को IAS बनना है, वो बन जाते हैं। उसको पता है मैं MBS करूँगा, वो कर देते। किसी को जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट बनना है, वो बन जाते हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या बनूँगा। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जो भी चीज़ मैं करूँगा, अगर इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं 1000% मेरा दे के जाऊँगा। आज मैंने चाय का ठेला चालू किया तो मैंने चाय के ठेले पे 1000% दिया। लोगों से बात करनी थी, 1000% दिया। हर काम को आप 1000% करो, आपको ही नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पहुँचे हो। और इसको इत्तेफाक कहें या आप मतलब आपने इसके पीछे सोचा कि 2014 में चुनाव के समय मोदी जी को लेकर जो चाय वाला इतना एक फेमस हो गया, बात कंट्रोवर्सी हो गई, उसका लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, उसके साथ उसके बाद आप चाय वाला हो गए। देखो अभी क्या हो रहा है ना कि उनके आने से हमें भी माइलेज मिला है। चाय वाला क्योंकि कंपेयर मुझसे कर, अच्छा तुम्हारे बड़े बनोगे, प्रधानमंत्री बन गया तो तुम भी कुछ कर ही लोगे। पर उनकी जर्नी उनकी, देखो अगला प्रधानमंत्री जरूरी नहीं कोई चाय वाला हो सकता है, कोई खेत वाला हो, शुगर वाला हो, अब समझो कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपना कंपैरिजन ऐसे इतने बड़े महानुभाव से तो ना करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़, वो इंसान चाय बेचता था, उसके साथ साथ उसने चाय अच्छे से बेची होगी, वो जो काम किया उन्होंने वो अच्छे से किया, उन्होंने विधायक का रूप अच्छे से निभाया होगा, मुख्यमंत्री का पद अच्छे से काम किया होगा, अब प्रधानमंत्री का भी कर रहे तो वो उस मुकाम पे पहुँचे। कोई भी चीज़ आनंद फानंद में नहीं हो जाती। इतने हज़ारों लाखों चाय वाले हिंदुस्तान में, सभी क्यों नहीं पहुँचे? तो आपके कर्मों का बहुत बड़ा योगदान होता है आपके मुकाम कहाँ पहुँचोगे, क्योंकि आपकी कर्म ही आपकी किस्मत को डिफाइन करते हैं। तो अब मैं अगर आज पूछूं कि आज की तारीख में MBA चाय वाला फाइनेंशियली या हर तरह से कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है आपके टर्नओवर के हिसाब से? देखो हम लोगों का 4 से 5 करोड़ का टर्नओवर है, 50 लोगों का परिवार है, 35-40 ऑफिशियल है, कुछ लोग अनऑफिशियल है। उसके अलावा मैं वेडिंग्स करता हूँ, बड़ी बड़ी शादी में जब चाय बनाता हूँ तो मैं इतना पैसा चार्ज करता हूँ एक दिन का जितना शायद एक IAS की सैलरी हो, उतना मैं एक सेलिब्रिटी चाय वाले के रूप में पैसा चार्ज करता हूँ। ये लोग हजम नहीं कर पाते। उस लेवल में अपनी ब्रांड को लेके गया हूँ। बच्चा आज MBA चाय वाले के बारे में जानता है। हमारे खुद का e-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, हम लोग चाय पत्ती में है, हम लोग इवेंट्स में है, वेडिंग्स में है, फंड रेजिंग में है, पॉलिटिकल कैंपेन्स में है, फ्रेंचाइज में है, सप्लाई में है, काफ़ी बिजनेस हम लोग इसके इर्द गिर्द कर रहे हैं। हमारा खुद का सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। आई नो द पावर ऑफ सोशल मीडिया कि मैं कैसे फेमस हूँ। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आप शायद ये इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। तो उस चीज़ का मैंने आपको ट्विटर के माध्यम से, मैं वही बोल रहा हूँ, आप ट्विटर के माध्यम से जुड़े, काफ़ी हज़ारों लाखों लोग मुझे लिंक्डइन से, कोई इंस्टाग्राम से, कोई फेसबुक से, कोई कोरा से, कोई क्लब हाउस से जुड़ रहा है। तो मैं उसका पावर जानता हूँ और यही चीज़ मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो अभी एक बहुत छोटे लेवल, उनको डिजिटल वर्ल्ड सिखा रहे हैं हम लोग, उनको कंसल्ट, हम लोग मेंटरशिप में मैं करता हूँ। मैं अपनी खुद की एक MBA चावला अकेडमी है। अच्छा, MBA चावला अकेडमी में एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता हूँ। आप समझो आपका सलून है, हर सलून है, पर आपको नहीं पता आपका रोज़ का 5-7 हज़ार का धंधा हो रहा है, पर आपको ना कोई बताने आ रहा है ना आप किसी से पूछने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि उस 5,000 के धंधे को कैसे 15,000 20,000 पे ले जाना, कैसे छोटे चेंजेस करने जिससे आपकी लाइफ बदल जाएगी, कैसे आपको अपनी लाइफ डिसाइड कर। आपको किसने सिखाया ये सब? मैं तो सीखा ना, मेरे को किसी ने थोड़ी सिखाया। मैं रिचा मैम से 4 चीज़ सीखा कि बैठते हैं ऐसे, अब ये मैं अप्लाई कर लूँ। मैं रिचा मैम को जानता हूँ कि इनके साथ 4 लोग हैं, कैमरा ऐसे फिट होता है, मेरे को याद है कि कैमरा ऐसे फिट होता है। अब मुझे पता है कि अगली बार इंटरव्यू होगा तो ये 2 चीज़ 4 चीज़ लगेगी, ये चाय लगेगी, आप समझ लो। यू शुड ऑब्जर्व एवरीथिंग। अगर आप ऑब्जर्वेशन करना सीख गए, लाइफ हैज़ बीन योर टीचर। लाइफ हैज़ बीन टीचर एंड इफ़ यू डोंट नो, व्हेन यू नो यू डोंट नो, यू हैव बेटर चांसेस ऑफ लर्निंग। जब आपको पता होता है कि आपको नहीं पता है तो आप सीख पाओगे। आप तो अलग ही अदब में हो, अपनी और मेरे को तो सब आता है। अपन पापा है हिंदुस्तान में, बाप को सिखाएगा, हाँ, अपने बाप को सिखाएगा। तो दिस माइंडसेट इज़ रबिश, ये कचरा माइंडसेट है। मेरे को कुछ नहीं आता। रिचा मैम बताऊँ, अक्षय भाई बताऊँ, पार्थ भाई बताऊँ ना, हिमांशु भाई बताऊँ ना। आज भी मेरे दोस्त बोलते साले कितने सवाल पूछता है, तू कुछ करता भी है इतने सवाल पूछते हैं। हमको कभी कभी ऐसा फील होता है कि इतने सवाल क्यों पूछता है। और मैं आपसे 10 बातें करता हूँ, कोई एक लाइन, कोई एक बात मेरे को इतनी दूर ले जाएगी ना, उसका कोई जवाब ही नहीं है। भाई समुद्र है, हीरे की खोज करना है ना आपको, अगर खदान में से, तो खदान के बाकी चीज़ों को साइड, हीरे पर फोकस करो ना। और इसके अलावा आप बहुत जगहों पर टॉक्स देकर युवाओं को मोटिवेट करने का काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, TEDx हुआ मेरा, नितिन गडकरी जी के साथ मैंने स्टेज शेयर किया। TEDx MDI गुड़गांव, जहाँ मुझे MBA में एडमिशन लेना था, वहाँ मैं नितिन गडकरी जी के साथ बैठ के मैंने TEDx दिया। जो स्टॉक दिया है, मेरे ऊपर 2-3 किताबें छपी है, कुछ
मूवीज़ में मैंने चाय का रोल किया है, और बहुत अच्छी बड़ी खुशखबरी भी आने वाली है कुछ समय में। तो वो मुझे सारी तो लग रहा है मैं आपके ऊपर ही फिल्म बनते दिख जाएगी फिल्म कुछ बनते time हुए में। आपके मुंह में घी शक्कर और थोड़ी सी चाय, नहीं घी शक्कर नहीं, थोड़ी सी चाय, मतलब मीठी चाय, अगर ऐसा हो जाता तो बहुत ही अच्छा है। भगवान का शुक्रगुजार होगा। मुझे पता नहीं कि मैं डिज़र्व करता क्यों नहीं करता हूँ, पर मैं अपने काम को बखूबी निभा रहा हूँ, तो शायद इसीलिए भी मुझे इज्जत मिल रही, प्यार मिल रही, मोहब्बत मिल रही। इतने अच्छी बातों के बीच प्रफुल्ल, अगर मैं पूछूं कि पिछले 4-5 साल का जो सफ़र रहा, द डार्केस्ट मोमेंट ऑफ दिस जर्नी, जब कभी तो आत्मविश्वास भी टूटता है, किसी की कोई बात ही चुप जाती है, इतनी चुप जाती है कि लगता है ख़त्म सब। देखो क्या है ना, सबसे बड़ा तो वो रोड साइड पे चाय का ठेला चालू करना सबसे बड़ा चैलेंज है। वेल बिगन इज हाफ डन, क्योंकि कभी घर में चाय नहीं बनी तो आदमी बोलता है ना कि एक 20 किलो का डंबल पहले उठा लो तो बाकी के हल्के लगेंगे, तो उठा के ख़त्म। फिर दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, मेरे पिताजी के ऊपर जो दुख आया ना, मुझे पसंद नहीं। मेरे पिताजी को लोग बहुत बोलते थे कि क्या है लड़का इतना पढ़ लिया चाय बेच रहा है, मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा है। अब समझो मेरे पिताजी के ऊपर क्या बीतती होगी, वो अपने आप झेल रहे होंगे, और वो चीज़ मुझे वो पास ऑन नहीं कर रहे कि भाई ऐसा बोल रहे, तो वो दुख हुआ। फिर दूसरा, मेरे को फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई। मैं पता है आपको, बहुत टाइम तो मेरे पास रिचार्ज करने का पैसा नहीं होता था। कभी धंधा है सर, ऊपर नीचे होता रहता है, मैं कुछ भरोसा नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा, तो खाने का पैसा नहीं होता था, वो भी दिक्कत होती थी। फिर है ना, आपको पता है मैं जब चाय के ठेले का, मैंने ठेला गाड़ी बनवा ली थी मेरी, तो उस ठेला गाड़ी को मैंने जिस दिन खरीदा ना, उसको रखने के लिए जगह नहीं थी मेरे पास, तो उस ठेला गाड़ी को मैंने 2.5 किलोमीटर घुमाया। पहली बार मैंने ठेला गाड़ी बनवाई, और मेरे को ठेला गाड़ी चलाते नहीं आती, और बिल्कुल पैक्ड ठेला गाड़ी। अब आपको पता है ठेला गाड़ी चलाना तो सीधे लेके जाना तो ऐसे पकड़ना पड़ेगा, और आपको अगर मूड चेंज करना तो आपको आगे से आगे आना पड़ेगा, फिर ऊपर से उठा के ऐसे करना। अब ये थोड़ी पता था, ऐसे सीधे सीधे ले जाके गाड़ियों में भर दी। उस दिन तो आंखों से आंसू आ रहे थे और इधर से पसीना, वो मिक्स हो गया, एंड आई वॉज क्राइंग लाइक हेल, और मेरे बदन में दर्द हो रहा है। मैंने कहा ठीक है ना प्रफुल्ल, चलता है। आपको सिर्फ आपको खुद को कन्विंस करना है दुनिया में, आपको दुनिया को किसी का, आपको ना अपने माँ बाप को कन्विंस करना है, ना आपके दोस्तों को कन्विंस करना है, आपको सिर्फ अपने आप को कन्विंस करना है। और मैं आज भी वही करता हूँ। मैं आपसे पूछना नीचे में कैसा होता है, फिर मेरा डिसीजन, सही गलत मैं जानूँ, रीचा मैम अलग अड़ जाएंगे, पार्थ अलग अड़ जाएगा, विवेक अलग अड़ जाएगा। आप क्यों दुनिया का ठेका लेके बैठे हो यार? आप समाज का ठेका क्यों लेके बैठे हो? कहीं चुनावी रैली हो रही है, कोई चुनाव जीत रहा है, लोग अपना काम छोड़ के उस पर बातें करने चले जाते हैं। मतलब इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ के लोग टीवी है और कुछ लोग है रिमोट कंट्रोल। चलो रीचा आप रो, चलो रीचा आप थोड़ी देशभक्ति दिखाओ, चलो रीचा आप थोड़ा इमोशनल हो जाओ, कोई हो गया दंगे तो डरावना हो गया कि देश खराब है, कोई रिएक्ट करो, मतलब बी आर आपने इस पर रिएक्ट क्यों नहीं किया? यू आर रिएक्टर। आप रिएक्टर स्केल नहीं होती, आप रिएक्टर, इंडियंस आर रिएक्टर्स। अभी हम लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, अभी 4 लोग झगड़ लेंगे, अपना कहाँ जान चलेगा, अरे भाई मत मारो, अरे इसको ऐसा मत करो। तो वी आर द कंट्री ऑफ रिएक्टर्स, हमें वो नहीं बनना। हमें अपने काम पे फोकस, लेजर फोकस होना चाहिए। जापानीज जैसा, जापान के लोग बिल्कुल फोकस होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इमोशनल हो जाओ, एकांत में चले जाओ, बैलेंसिंग रहो। आपको इतने सारे हिंड्रेंस हैं हिंदुस्तान में कि आपको छोटी छोटी चीज़ें इतना, देखो क्या है ना, सबसे बड़ा एक तो आदमी पहले काम नहीं करता है, उसको मन ही नहीं करता करने, वो करने जाता है तो 1000 चीज़ें आती है, रिश्तेदार, दोस्त, पापा मम्मी सब आएंगे, वो तो डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट। अब आपको फोकस करना है कि आपको उनको, मैं ऐसा बोलता हूँ कि कुछ समय के लिए आप इस दुनिया का एग्जिस्टेंस भूल जाओ। मैं अपने माँ बाप का एग्जिस्टेंस भूल गया था, कि उनका अस्तित्व भूल गया, क्योंकि वो फ़ोन करते, आ जाते, इमोशनल घर पे लेके जाते, डरा देते। और सबसे अच्छा बहाना हिंदुस्तानियों के पास क्या होता है, मेरी उम्र के माँ बाप नहीं करने देंगे। भाई मैं बोलता हूँ माँ बाप ने आपकी गर्लफ्रेंड मैं बताता हूँ, आपको जब पहली बार शराब पीने जाना था, अपने माँ बाप से पूछा था आपने? आपको पहली बार सिगरेट पीनी थी, अपने माँ बाप से परमिशन ली थी, पापा मैं सिगरेट पी लूँ? आपको पहली बार किसी लड़की को छेड़ना था, आपने परमिशन ली थी अपने माँ बाप से? तो कोई अच्छा काम अगर मैंने चाय का ठेला किया तो मैं अपने माँ बाप से क्यों पूछूँ यार? जब आपने बुरे कामों के लिए अपने माँ बाप से नहीं पूछा, तो अच्छे कामों के लिए क्यों उनका सर्टिफिकेट लेते घूम रहे हो कि वो मेरे को बोलेंगे तो मैं ऐसा करूँगा? ये तो बहाने हैं, ढोंग रचते हैं लोग। और सबसे ईजी चीज़ है इस दुनिया में, कुछ ना होने के लिए आप अपने माँ बाप को, तो झूठ है यार कि पापा मम्मी ने नहीं करने। जाओ ना यार, 4-5 महीने सिर झुका के काम तो करो, रिजल्ट आएगा, अकाउंट में पैसा आएगा तो अपने माँ बाप कन्विंस हो जाएंगे। इंडियन पेरेंट्स डरते भी बहुत जल्दी, डर खत्म भी बहुत जल्दी होता है। सही बात। तो उसको साइकोलॉजी को समझो ना यार। चलिए तो प्रफुल्ल, अब आगे क्या? आगे कुछ पता नहीं है, पर पूरे वर्ल्ड में चाय जाएगी MBA चाय वाला की। अगर MBA कोई बच्चा करने जाए या उसके माँ बाप पूछे, या कोई कैट की जीमेट की एग्ज़ाम हो, तो पहले एक ऑप्शन में MBA चाय वाला ज़रूर आना चाहिए। ये MBA नहीं करते, MBA चाय वाला जैसा कुछ करते हैं, उसके फ्रेंचाइजी। मैं इस MBA वर्ड को MBA चाय वाला से सिनोनिम भी करना चाहता हूँ, इससे आगे पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है 15-15, 20-20, 25-25 लाख अपने माँ बाप की फीस को मतलब वेस्ट करते हैं। उन्हें नई नौकरी का कुछ पता होता है, उनकी खुद की भी गलती होती है, वो स्किल्स पे काम नहीं करते, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम नहीं करते। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, हमारा हिंदुस्तान एग्रीकल्चर है, बहुत सारे लोग मिडिल क्लास हैं, काफ़ी लोग। तो जैसे मैं
और आप कोई छोटे शहर से हैं, आपके माँ बाप समझो किसानी करते हैं, आपके माँ बाप की समझो कोई किराने की दुकान है, छोटी सी दुकान है, right? आपके माँ बाप ने बहुत पैसा इकट्ठा करके आपको एजुकेशन के लिए भेजा। अब वहाँ एजुकेशन देके आप खुद को बेवकूफ़ बना के पढ़ाई नहीं कर रहे हो, शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हो, आप घूम रहे हो लड़कियों के साथ, कैफ़ेज़ में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, शराब पी रहे हो। अब आपके माँ बाप को क्या लग रहा है कि मेरा बेटा प्रफुल्ल तो पढ़ रहा है वहाँ पे। अब क्या होता है उसके बाद आप फेल हो जाते हो, आपकी चलो नौकरी नहीं लगती, तो फिर क्या होता है पता है, बंदा जब अपने शहर जाता है ना तो अपने माँ बाप का काम नहीं कर पाता है, ना वो किसान बन पाता है, ना वो किराने की दुकान में बैठ पाता है, क्योंकि उसका ईगो हट होता है, ना वो इधर नौकरी कर पाता है, वो जुड़ रहा है। 40 से 50 करोड़ युवा देश के बीच में जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको ना माँ बाप की दुकान में बैठना है, ना किसानी करनी है, ना खेती करनी है, ना उससे ये हो रहा है, ना उसको आता है, ना वो सीख रहा है। वो फिर बोलता है सिस्टम ख़राब है, समाज ख़राब है, सरकार ख़राब है, माँ बाप ख़राब है, मेरी तो जाति ख़राब है, जनरल कैटेगरी में हो तो ST SC में होता थी। आप समझ रहे हो, ये बहानेबाजी है। अगर आप अपने माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हो, अगर आपके माँ बाप ने बहुत पैसा इकट्ठा करके आपके, क्योंकि सबसे बड़ा आजकल की बोझ होता है मेडिकल और एजुकेशन, 15-15, 20-20, 25-25 लाख फीस होकर आदमी शिक्षा ग्रहण करता है, तो अपने माँ बाप को तो बेवकूफ़ मत बनाओ। और माँ बाप तो चलो उनने उनका कर्तव्य था आपके लिए पैसा इकट्ठा करके दे दिया, पर आप अपने आप को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, और एक नहीं बहुत सारे मैसेजेस दिए प्रफुल्ल ने बातचीत के दौरान देश के युवाओं के लिए, और मैं उम्मीद करूँगी कि सब सुने। और एक बात जो मैंने इंटरव्यू के दौरान भी कही थी वो फिर से कहूँगी कि लगभग मेरी बेटी की उम्र के हैं प्रफुल्ल बिल्लोरे, लेकिन आज मैंने इतनी सारी चीज़ें इनसे सीखी हैं और ऐसा लग रहा है कि काश कुछ साल और पहले मिले होते तो मैं और कुछ ज़्यादा सीख कर अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर लेती। बट प्रफुल्ल, दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए। आप बहुत तरक्की करें, और शायद किसी दिन ऐसा हो कि हम विदेश में कहीं घूम रहे हो, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, और हम देखें MBA चाय वाला। नहीं बिल्कुल दिखेगा, और हम वो चाय पिए। कुछ छोटे छोटे तोहफे हैं ज़िंदगी बच्चा की टीम की तरफ से। थैंक यू। जो चाहा था शिद्दत से वो मिला नहीं, जोर लगाया पत्थर पर वो हिला नहीं। दुख तो हुआ मगर फिर सोचा जीवन में हिम्मत ही बस काम आएगी, गिला नहीं। अक्ल की धीमी आंच जलाई पहले तो, फिर उस पर उम्मीदों का बर्तन रखा, सपनों का पानी, अरमानों का अदरक। दूध शुद्ध, फिर गाढ़ी मेहनत का गुण, डाली उसमें कुछ मिठास अपनेपन की, और पत्तियां ईश्वर के आराधन की। फिर रंगत आई और सुगंध उठी सौंधी, मनोबाल से भरा कहीं बिजली कौंधी। अब इससे ही जीवन सूखती बनानी है और ज़माने को बस चाय पिलानी है। तो इतना सीखो, इतना जानो, यह सुन लो, मंजिल ठुकराए तो रास्ता खुद चुन लो। आसमान में जगह अगर कम पड़ जाए तो अपना खुद आसमान ही बन लो। पूरे 11.5 लाख बच्चों ने 2022 में UPSC का एग्जाम दिया, पर केवल 1000 बच्चे ही अपने सपने को पूरा कर पाए। तो अगर आपके मेंटोर्स या आपके दोस्त आपसे बोल रहे हैं कि सिर्फ एक ही लक्ष्य पर फोकस करो, तो ये सब दोगलापन है। लाइफ में बैकअप होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पर सक्सेस के चांसेस केवल 0.5% हो, वहाँ तो इट बिकम्स अ नेसेसिटी। तो अब UPSC की तैयारी के साथ साथ एक ऑनलाइन डिग्री भी लो। ऑनलाइन इसीलिए क्योंकि आपका मेजर टाइम UPSC की तैयारी में जाएगा, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी डिग्री के लिए पढ़ सकते हैं, वो भी केवल 5,999 की EMI पर। तो कंपेयर करो 100 से भी ज़्यादा ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को। टू क्रिएट योर बैकअप नाउ विद collegevidya.com। जिंदगी के हार के ठिकरे अपने माँ बाप पे फोड़ना बंद करो। शर्म किस बात की, क्योंकि खुजली तुमको है तो खुजालना भी तो तुमको ही पड़ेगा। Let us celebrate and welcome Praful Billore. तो मेरा नाम प्रफुल्ल बिल्लौरे है, और प्रफुल्ल का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुश। और मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपके पास होती है, बाकी सब आपको लोग कंट्रोल करते हैं।
खुशी तो आपके पास ही है ना। मैं मूल रूप से मध्य प्रदेश का हूँ। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है धार, जो इंदौर से बाजू में है। वहाँ पहला पला बड़ा किसान का बेटा हूँ। बचपन से ही कुछ करने का मन था। बचपन से ही मेरी दोस्ती मेरी उम्र वालों के साथ नहीं थी। 12-13 साल की उम्र का जब मैं था, तब मैं मूवीज़ नहीं देखता था, कार्टून नहीं देखता था। मैं अपने पिताजी के पास कोई उनका मित्र मिलने आता था तो उनके साथ बैठता था। तो पहली सीख क्या करी 12 साल की उम्र में कि अपनी उम्र के लोगों के साथ दोस्ती ज़ीरो। क्योंकि भाई आपने मेरे इंटरव्यूज़ में सुना भी होगा, वही बातें होगी, उस लड़की का नंबर, वो फ़ोन, वो शेयर, वो फेसबुक लाइक, वो इंस्टाग्राम लाइक। तो बहुत जल्दी समझ आ गया था कि अपने से 2, 5, 6 साल, 10 साल, 15 साल उम्र के बड़े लोगों से दोस्ती करोगे या दोस्ती ना भी करो, उनके आसपास बैठोगे तो कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे। कहीं से भी सीख सकता है आदमी। जूते कैसे पहनते हैं वो भी सीख सकता है, हेयर कटिंग कैसी है वो भी सीख सकता है। एक छोटी सी लर्निंग से चालू करूँगा कि आपकी नज़र के सामने जो चीज़ दिखे उसको ऑब्जर्व करना सीखो। क्या करना सीखो? वो नहीं आता है स्पंज पानी को सोख लेता है, तेल को सोख लेता है, ऐसा आपका दिमाग हो जाना चाहिए, आपकी आंखें ऐसी हो जानी चाहिए। वो हर चीज़ को नोटिस करें। मैं यहीं से आपको कुछ नोटिस करने की, मैं आप पे ज्ञान देने कम आया हूँ, मैं आपको सिखाने आया हूँ।